नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी एक बार फिर से आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ असहयोग आंदोलन के दौरान जो एक हिंसात्मक घटना घटी चौरी चौरा कांड, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद इसको आपसे लाइक करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट अवश्य दें। चलिए चौरी चौरा का असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को, कितना 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, संयुक्त प्रांत के जो आज यूपी कहा जाता है, गोरखपुर जो अभी जिला है, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के द्वारा स्वयंसेवी लोगों को बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। कारण था कि स्वयंसेवक जो थे वो शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में जो वृद्धि हुई थी उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो चौरी चौरा में स्वयंसेवकों द्वारा जो शराब की बिक्री हो रही थी, इसको रोकने के लिए और उस दौरान खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हो रही थी, तो उसके खिलाफ खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि, खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, समाप्त हुई थी और युद्ध के बाद कीमतों में काफ़ी तेजी आई थी, तो फूड क्रॉप्स जो खाने वाले वस्तु था उसके मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई थी, जिसका विरोध करते हुए स्वयंसेवक वहाँ चौरी चौरा नामक स्थान पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वहीं पुलिस ने उन सारे स्वयंसेवकों को पिटाई कर दी। इस पिटाई की प्रतिक्रिया में उत्तेजित भीड़ ने हिंसात्मक स्वरूप को अख्तियार कर लिया। स्वयंसेवकों द्वारा जो शराब बिक्री और खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि का विरोध कर रहे था, विरोध किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, तो प्रतिक्रिया में स्वयंसेवकों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और भीड़ ने थाने को जला डाला। भीड़ ने थाने को, यानी उत्तेजित लोगों ने थाने को जला डाला, और यह जो थाना को जला दिया गया उसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। आंदोलन के शुरू होते ही औपनिवेशिक सत्ता पर दबाव बढ़ने लगा। सरकार इस चुनौती को निपटने के लिए, या इस चुनौती से निपटने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को लागू किया, और इस संदर्भ में, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के संदर्भ में, सरकार ने खिलाफत के नेताओं और गांधी जी के बीच फूट डालकर आंदोलन को कमजोर करने की भरसक कोशिश किया। लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका संदर्भ हम लोग देखते हैं कि मई 1921 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग रहता है। मई 1921 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने गांधी जी पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वे अली बंधु पर उस भाषण को वापस लेने के लिए दबाव डाले, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। कारण कि अली बंधु इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल मुस्लिम सेनाओं से आग्रह किया कि खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सेना से इस्तीफा दे और
वैसी स्थिति में हिंसा को उकसाने के आरोप में अली बंधु को गिरफ्तार भी कर लिया था ब्रिटिश सरकार। तो अली बंधु के इस स्टेटमेंट को वापस लेने के लिए गांधी जी पर दबाव डाला कि अली बंधु को इसी तरह के स्टेटमेंट से ये हिंसा हो रही है। गांधी जी लॉर्ड रीडिंग के बातों को अस्वीकार कर दिया। इसी संदर्भ में सरकार ने कई दमनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि कई स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। सार्वजनिक सभाओं और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस दौरान गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि वह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में उत्तेजित भीड़ ने थाने को जला दिया, हिंसक घटना हुई और इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने व्यापक विचार विमर्श करने के बाद 1 सप्ताह के बाद यानी 5 फरवरी को घटना घटी और 1 सप्ताह के बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर डाली गांधी जी ने। 5 फरवरी के बाद यानी 12 फरवरी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने एनसीएम वापस लेने की घोषणा कर। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1922 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और तत्कालीन न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल की सजा दे दी। गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल की सजा सुनाई। कौन सुनाया? तो ब्रूम्सफील्ड जो जस्टिस था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से 1924 ईस्वी में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के लिए निर्णायक साबित हुआ और यहां हम यह भी कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन ने यह संदेश दिया कि जनता अभी भी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी अहिंसक आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, लेकिन यह 1922 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा का जो घटना घटी, इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता अभी भी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो सकी। इसकी प्रतिक्रिया में यानी हिंसा हो गई थी, तो इसी की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ गांधी ने यह भी घोषणा कर डाली कि बारदोली में प्रारंभ होने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी अगले 6 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। क्योंकि गांधी जी जेल भी चले गए थे 6 वर्ष के लिए। हालांकि 2 साल के बाद वो निकल गए, स्वास्थ्य कारणों से उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन उनसे पहले जो है 6 वर्ष के लिए बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो तिथि निर्धारित था, उसको भी स्थगित करने की घोषणा गांधी जी ने की। अपनी घोषणा में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पारित कर कानून का जो उल्लंघन हो रहा था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो कानून उल्लंघन से संबंधित सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी। तो इस तरह से गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान जो चौरी चौरा घटना घटी, उसी की प्रतिक्रिया में अहिंसा का संदर्भ लेते हुए, क्योंकि गांधी अहिंसा के पुजारी थे और गांधी हिंसा को किसी भी आंदोलन में प्रश्रय नहीं देना चाहते थे अपने राजनीतिक सिद्धांत के तहत, तो इसी की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि असहयोग आंदोलन की तीव्रता इस दौरान काफी बढ़ चुकी थी। मध्यम वर्गों, किसान मजदूरों का भी सामाजिक आधार इस आंदोलन के दौरान देखने को मिल रहा था। फिर भी गांधी ने हिंसा का हवाला देते हुए असहयोग आंदोलन
समाप्त करने की घोषणा कर डाली। हालांकि गांधी के इस निर्णय को कई राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने भी गांधी के इस राजनीतिक निर्णय को हिमालय से भी बड़ी भूल बताया। खैर, जो भी है, गांधी परिस्थितिजनक संदर्भों में अपना निर्णय लेते हैं। गांधी की राजनीतिक गांधीवादी आंदोलन का एक प्रमुख आधार था। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस पर आप कमेंट करते हुए, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। धन्यवाद।